नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको माँ मंगला गौरी के व्रत की पौराणिक कथा बताएंगे। माँ मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में हर मंगलवार के दिन किया जाता है। माँ पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। ये व्रत महिलाएं या अविवाहित कन्याएं दोनों ही रख सकती हैं। यदि किसी के जीवन में, विवाह में, उसके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो या किसी के ऊपर मंगल दोष की समस्या हो या किसी अविवाहित कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो उनके लिए यह व्रत और इस दिन माँ मंगला गौरी की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजा विधि व आरती जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है और माँ मंगला गौरी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की कथा। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचौड़ता रहता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया, उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा बताई। तब साधु ने साहूकार को मंगलवार के दिन पार्वती जी की पूजा करने और व्रत करने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही सेठानी ने पार्वती जी की पूजा करना शुरू कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। पूरे श्रावण मास में उसने व्रत और पूजन किया तो उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ने ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष मिल गया तो उसने फल तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारे। उसे आम का फल तो मिल गया, लेकिन गणेश जी को पत्थर लगने से गणेश जी ने उसे श्राप दे दिया कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक दिन ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, किंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। साहूकार ने उस आम के फल को अपनी पत्नी को खिला दिया। 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन दोनों पिता पुत्र एक गांव के पास तालाब के किनारे बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वे लड़कियां आपस में बातें करने लगी। उनमें से कमला ने कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है कि मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ और अगले मंगलवार को मुझे उद्यापन भी करना है। इस व्रत को करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला ने कहा कि इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी इस व्रत को करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते हुए दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बात सुन रहे थे। तब सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की ही अपने पुत्र के विवाह के लिए उपयुक्त है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर चले गए। कमला के पिता भी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह की बातचीत की तो वे भी कमला का विवाह मनु से करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माँ पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना मत। सर्प के आगे एक प्याले में मीठा दूध रखना और उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। अब कमला ने माँ पार्वती के कहे अनुसार सारा काम किया। इस तरह माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त भी हो गया। जब घर में सब लोगों को घटना मालूम हुई तो सबने खुशी बनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने भी कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अपने मंगलवार का विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया
और यथानुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस तरह मां मंगला गौरी का व्रत विधिवत करने से सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद।